टीनू जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ, लेट क्यों कर रही हो? सोना अच्छा ये बताओ, आज तुम मुझे भगा क्यों रही हो? जब से मैं उठी हूँ तुम बार बार बोल रही स्कूल जाओ स्कूल जाओ। स्कूल तो जाऊंगी ना, अपने टाइम से जाऊंगी, आखिर तुम मुझे भगा क्यों रही हो? क्या बात है? ऐसा तो नहीं है तुम लोग कोई प्लानिंग की और मुझे बताया भी नहीं है? अरे टीनू, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है अगर हम लोग कोई प्लानिंग करेंगे और तुम्हें बताएंगे नहीं? ऐसा नहीं है सोना, मुझे कल से डाउट हो रहा है क्योंकि सबने अपने अपने कपड़े निकाले हैं और सबने अपने अपने कपड़े प्रेस करवाए हैं। कुछ तो है जो मुझे पता नहीं चला, आखिर कहाँ की तैयारी हो रही है जो मुझे बताया भी नहीं गया। और तुम लोग तैयारी कर रहे हो चुपके से, मैं स्कूल जाऊंगी तो ऐसा तो नहीं तुम लोग कहीं जाओ और मुझे बताओ भी ना? ऐसा मत करना। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे टीनू, तुम टेंशन फ्री होकर स्कूल जाओ, कहीं थोड़ी ना जा रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे तुम्हें लेकर जाएंगे। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें छोड़ देंगे यहाँ पर? फिर तुम किसके साथ रहोगी? सोना, मुझे रोना आ रहा है, मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग कहीं घूमने चले जाओ और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। फिर मैं कैसे रहूंगी? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, मैं क्या करूंगी? मैं भूखी रह जाऊंगी तो। अरे बाबा, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इतना ढेर सारा खाना रखा है घर में, सारी चीजें रखी हो, तुम भूखी क्यों रह जाओगी? बताओ भला। सोना, कुछ भी हो मैं स्कूल जाऊंगी, लेकिन हाँ ये इतना प्रॉमिस करो कि मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाओगे घूमने। अगर कहीं जाना भी है तो मैं आ जाऊंगी जब स्कूल से, उसके बाद चलना ना, मुझे भी लेकर चलना, मुझे भी अच्छा लगेगा। समझ रही हो ना? क्योंकि मुझे पता है दद्दा, और तुम कुछ प्लानिंग किए हो मुझे पता नहीं चला, क्योंकि सबने अपनी अपनी तैयारी की। मैं सोच रही थी कि आखिर कहाँ की तैयारी हो रही, फिर मैंने सोचा हो सकता है कि ऐसे ही लग रहा हो मुझे। बट मैं तो कल शाम को मुझे पहले ही लग गया कि तुम लोग कहीं जा रहे हो, क्योंकि हम जब भी आ रहे थे तुम लोग कोई बातें कर रहे थे, चुप हो जा रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि तुम लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे थे और मुझे अपनी उस प्लानिंग में शामिल नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए तुम जैसे मैं आ रही थी वैसे तुम लोग चुप हो जा रहे थे। ऐसा है ना सोना? इसीलिए ऐसा मत करो ना प्लीज, मैं छोटी सी नन्ही सी जान पे रहम करो ना। अरे अरे टीनू, सांस तो ले लो। तुम चुपचाप टेंशन फ्री होकर स्कूल जाओ, और अगर कहीं जाएंगे तो तुम्हें लेकर जाएंगे। और वैसे भी अगर कहीं जाना ही होगा तो बहुत दूर थोड़ी ना जाएंगे। जब तक तुम स्कूल से आओगे तब तक हम लोग आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम इतनी कैसे तुम सोच सकती हो कि हम लोग तुमको छोड़ के चले जाएंगे? जाएंगे तो यहीं आसपास जाएंगे और घूम कर चले आएंगे। देखा ना सोना, अभी तक कह रही थी कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पता था तुम लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो। अगर तुमको यहीं आसपास भी जाना तो मेरा वेट कर लो ना, शाम को जब आ जाऊंगी तब चलना, वरना तुम बाहर जाओगी, अच्छी अच्छी चीजें खाओगी, फिर मैं वहाँ पर स्कूल में बैठ के मिस करूंगी चीजें, सोचूंगी तुम कुछ खाने गए हो, कुछ खा रहे हो, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, फिर मेरा स्कूल जाना कोई मतलब ही नहीं होगा। इससे अच्छा मुझे स्कूल मत दीजिए आज, और आज मुझे अपने साथ ले चलो ना प्लीज। आज तो कोई टेस्ट भी नहीं ना कोई पेपर है, तो फिर मैं जा सकती हूँ ना, कभी छुट्टी भी नहीं करती, आज कर लेने दो ना प्लीज मेरी बहन। देखो बेटा, मक्खन मत लगाओ। तुम्हें पता है कि छुट्टी के लिए मैं कभी राजी नहीं होंगी, तो इसीलिए छुट्टी करने की बात तो करना भी नहीं। रही बात हम लोगों की घूमने जाने की, तो हाँ, हम लोग घूमने जरूर जाएंगे, क्योंकि तुम्हें भी पता कि हम लोग कभी जल्दी जाते नहीं, और जब भी जाते हैं तो तुमको लेकर ही जाते हैं। लेकिन आज हम लोग यहीं पर जाएंगे, बता रही हूँ। उसके बाद चुपचाप जाके तुम पढ़ाई करो, फिर तुम जब आओगे तो तुम्हें संडे को लेकर पार्क हम लोग चलेंगे। अब आज के लिए जिद मत करो कि हाँ मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना। हमेशा थोड़ी ना कहीं जाना होता है। हम लोग जाएंगे, कुछ बुक्स लेनी है, कुछ चीजें लेनी है, इसलिए जाएंगे। और तुम्हें तो क्या जरूरत है? अभी तो उस दिन गई थी पापा के साथ, आप क्या करने जाओगी हमारे साथ? चुपचाप जाओ, तैयार हो और स्कूल जाओ, ठीक है? समझी? सोना, याद रखना, अगर तुम मुझे बिना लेकर गई उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ आज तुम लोग गए हो, तो याद रखना मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। इतनी छोटी सी नन्ही सी जान है, कभी कोई जिद करती है तो उसको पूरा करना चाहिए ना। मैं तो कह रही हूँ मुझे भी लेते चलना, मैं भी चीजें देख लूंगी और जो भी खाओगी खा लूंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कहीं जाने के लिए तुम लोग सोचो तो मैं जा नहीं सकती हूँ, ऐसा थोड़ी ना है। लेते चलोगी तो क्या जाता। हाँ, मैं मानती हूँ कि कहीं तुम लोग जल्दी जाते नहीं हो, उसके बाद आज जाओगे तो काम से ही जा रहे हो बुक लेने, लेकिन अगर मुझे लेते चले जाओगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? हाँ, उस दिन मैं पापा के साथ गई थी क्योंकि उस दिन मुझे सामान लेना था।
आज भी मेरा जाने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं जिद कर रही थी। बट कोई नहीं, मत लेकर जाओ, मुझे पता है जिद करना गलत है, आगे से मैं जिद नहीं करूंगी। लेकिन मेरी प्यारी बहन, अगर चाहो तो मुझे लेते जाना ना प्लीज। टीनू, तैयारी करने जा रहे हो या फिर मैं तुम्हारे लिए डंडा उठाऊं तभी तुम तैयारी करने जाओगे? हम बता रहे हैं, आगे बगल में ही रखी है छड़ी, छड़ी उठाऊंगी, कस के छाड़ दूंगी तुम्हें। चुपचाप जाकर पढ़ाई करने के लिए तैयारी कर लो, समझी? बार बार जिद करना अच्छी बात नहीं है। जिद, हर चीज के लिए जिद करना चाहिए तुम्हें। कभी भी नहीं सोचती हो कि अच्छा ठीक है जाकर थोड़ा बहुत पढ़ लूं, बिना कहे पढ़ाई कर लूं और उसके बाद फिर खेलने जाएंगे या घूमने जाएंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस केवल हर जगह जाने की और खेलने की पड़ी रहती है, बाकी पढ़ाई के लिए तो अपनी तरफ से कुछ बोलती ही नहीं हो। चुपचाप जाओ और तैयारी करो, जाके चुपचाप पढ़ाई करो, नहीं कस के अच्छे से पीट देंगे, सही हो जाओगी दोबारा अगर ऐसा की तो। अच्छा ठीक है सोना, गुस्सा ना करो, मैं जा रही हूँ तैयार होने और स्कूल के लिए मुझे छोड़ के आओ और मैं जा रही हूँ, चुपचाप पढ़ाई करूंगी। इतना गुस्सा ना करो ना, मैं जाना चाह रही थी, ऐसा थोड़े ना है कि चलो ठीक है मुझे माफ कर दो, सॉरी, गुस्सा मत करो ठीक है। अच्छा ठीक है, मुझे मत ले जाना, तुम लोग जा रहे हो जो भी चीजें लेना मेरे लिए, अगर कोई चीज मिलेगी तो ले लेना, लेकर चले आना, मैं खुश रहूंगी ठीक है। चलो जाओ, अच्छा तैयारी करो और जो भी चीजें हम लेंगे अगर तुम्हारे लायक के होंगे हम ले लेंगे। तुमको भी पता है कि अगर कुछ अच्छी चीज होती है तुम्हारे लिए तो हम लोग लेकर आते, फिर भी तुम जिद करने लगती हो। ऐसे जिद करनी चाहिए क्या भला, बताओ? और जाकर तैयारी करो, नहीं स्कूल की लेट हो जाएगी, फिर पता चला कि तुम जो छुट्टी करना चाहते हो तुम्हारी छुट्टी हो ही जाएगी। हाँ सोना, मैं जा रही हूँ तैयारी करने। मैं एक चीज बताऊँ, क्या सुनोगी तुम मेरी बात? मेरे लिए ना तुम एक चीज ले आना ठीक है। अच्छा ठीक है बाबा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मैं लेकर आऊंगी ठीक है। सोना, मेरे लिए एक आइसक्रीम ले आना, पिज्जा ले आना, बर्गर ले आना और चॉकलेट ले लेना और कैंडी ले लेना और जितनी भी चीजें, बर्गर ले लेना और जितनी भी चीजें खाने वाली हैं जो मुझे पसंद है वो सब ले लेना ठीक है। और मेरे हिस्से की मत खाना। पहली बात टीनू, अभी तुमने मुझसे कहा कि एक चीज चाहिए और एक चीज के चक्कर में तुमने कितनी चीजें गिना दी। और दूसरी चीज, खाने के सिवा तुम्हें कुछ और याद भी रहता है कि अच्छा ठीक है लाओ पढ़ने लिखने वाली चीजें कुछ मंगा लूं या फिर कुछ और मंगा लूं। लेकिन नहीं, बस तुम्हें तो दिन भर खाने की बात करनी है। सुबह उठो तो खाना चाहिए, सोने के टाइम पे तो खाना चाहिए, घूमने जाओ तो खाना चाहिए, स्कूल जाओ तो खाना चाहिए। अरे बिना खाए भी कुछ चीजें काम कर लिया करो, दिन भर खाती ही रहती हो, बिना खाने की कोई बात तुम्हारी पूरी नहीं होती। हमको अभी लगा कि शायद हो सकता है स्कूल की चीजें मांगो, लेकिन नहीं, मुझे आखिरी मेरा तुमने भरोसा तोड़ ही दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी टीनू की आज भी तुम खाने की ही बात करोगी। अच्छा सोना, तुम ही कहती हो ना कि भूख अगर लगी हो तो खाना खाना चाहिए, भूख को नहीं मारना चाहिए, मतलब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ऊपर से तुम मुझे ही बोल रही हो। ये बताओ, अगर मैं पहले खाने की बात नहीं सोचूंगी तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी अगर मेरा पेट खाली रहेगा? इसीलिए मुझे कुछ नहीं याद आया, मुझे खाने वाली चीजें याद आई तो मैंने बता दिया। और अब इसमें भी तुमको कोई प्रॉब्लम है तो बता दो ना, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम बाहर तुम लोग जाओगे तो कुछ खाओगे ही नहीं। अगर खाओगे तो मेरे लिए भी ले आओगे तो कौन सी बुरी बात हो जाएगी। और मैं पढ़ने स्कूल तो जा रही हूँ, मैं तैयारी भी करने जा रही हूँ और तुम लोग जा रहे हो तो मैं उसके लिए रोऊंगी भी नहीं। फिर भी अब तो खुश हो जाना, मेरे लिए सामान ही तो लेकर आना, ले आना। देखो टीनू, तुम्हें भी पता है कि मुझे सामान लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे मतलब ये सोच के हैरानगी हो रही कि तुमने कहा कि मुझे एक चीज चाहिए तो उसके बाद तुमने इतनी ढेर सारी चीजें वो भी खाने की गिना दी। खा पाओगी? दूसरी चीज, चलो खाने की चीजें तुमने बोली थी, एक दो पढ़ने लिखने वाली चीजें बोल दी होती तो मुझे खुशी भी होती कि चलो ठीक है टीनू को खाने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई का मतलब ध्यान रहता है। लेकिन ऐसा तो हुआ भी नहीं। तुम कभी ऐसा कर दो तो मुझे खुशी नहीं होगी। सोना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अकेले घर में नहीं हूँ, बाकी लोग भी हैं। अगर तुम मेरे लिए खाने वाला लेकर आओगे तो क्या सब बाकी बैठ के मेरा मुंह देखेंगे? इसीलिए मैंने इतनी ढेर सारी चीजें बोल दी हैं। अब इसमें भी तुमने मुझे गलत ही समझ लिया। और दूसरी चीज, मैंने पढ़ाई की कोई भी चीज इसलिए नहीं बोली, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पापा के साथ गई तो मैंने ढेर सारी चीजों की शॉपिंग कर ली, इसलिए मेरे पास सारी चीजें पढ़ाई लिखाई की है। तो बताओ भला, अगर मैं पढ़ाई की चीजें नहीं बोली तो कोई रीजन होगा ना। ऐसा थोड़ी ना मैं छोटी सी हूँ तो हमेशा गलती करूंगी, हमेशा गलती नहीं होती। कभी कभी सोचा करो ना कि मैंने खाने की चीजें बोली तो हो सकता है अपने लिए ही ना बोला और सबके बारे में मैंने सोच के बोला था और तुमने मुझे गलत ही समझ लिया। इतनी बड़ी भुक्कड़ तो नहीं ना हो
कि इतना ढेर सारा खाना मैं अकेले चुपचाप खा जाऊंगी और किसी को दूंगी भी नहीं। ऐसा नहीं होता है सोना, सोचा करो, तुम भी सोचा करो। ओके महारानी जी, मुझसे गलती हो गई और तुमने इतनी बड़ी बात सोची, सबके लिए सब कुछ मंगाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई और सबको भी ये सुनकर खुशी ही होगी। लेकिन चलो ठीक है, मुझे तो ऐसा लगा कि सब कुछ अपने लिए ही मंगाई और सिर्फ खाने पे ही तुम्हारा ध्यान रहता। और मैं कहाँ से गलत हूँ, तुम दिन भर ही तो खाने वाली चीजें ढूंढती हो ना, इसीलिए तो मैंने ऐसा बोला था। कह दो ये गलत है। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ तुम अब तैयारी करो, बाकी बातें बाद में होंगी, लौट के आएंगे तब बात करेंगे ना। ओके सोना, मेरा स्कूल का टाइम भी हो गया, मैं तैयार होने जा रही हूँ और मैं नाराज नहीं होंगी। और जाओ तुम लोग घूम के आओ और उसके बाद मिलते हैं, फिर बात करते हैं। बाय बाय।